धनबाद की राजनीति में सांसद विधायक की एक दूसरे के खिलाफ लगातार बयानबाजी ने कोयलांचल में राजनीति का पारा बढ़ा दिया है। बयानबाजी के बाद अब आज निरसा में दोनों शक्ति प्रदर्शन दिखाने मैदान में उतर रहे हैं, जिसके लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। आज निरसा में ढुल्लू महतो की रैली है, तो वहीं विधायक अरूप चैटर्जी का पैदल मार्च निकालेंगे। पहले आवेदन के आधार पर सांसद के कार्यक्रम को अनुमति मिलनी है, बाद में आवेदन पर निरसा विधायक को जिला प्रशासन की तरफ से अनुमति नहीं दी गई है। शांति बरकरार रखने के लिए पुलिस ने बीएनएस की धारा 130 के तहत सांसद ढुल्लू महतो और विधायक अरूप चैटर्जी समेत 60 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। देखिए, एक बार फिर से आपको बता दें, पहले आवेदन के आधार पर ढुल्लू महतो को इजाजत मिली है। विधायक समेत 60 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। शांति बरकरार रखने के लिए बीएनएस की धारा 130 लागू की गई है। शांति प्रदर्शन को लेकर प्रशासन अलर्ट है। तो देखिए, एक बार फिर से आपको बता दें, बड़ी खबर। धनबाद की राजनीति में सांसद विधायक की एक दूसरे के खिलाफ लगातार बयानबाजी ने कोयलांचल में राजनीति का पारा बढ़ा दिया है। बयानबाजी इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ निरसा से हमारे सहयोगी राजेश जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। राजेश, देखिए, सांसद और विधायक के बीच जो बयानबाजी लगातार इतने दिनों से चल रही है, वो अब राजनीतिक रूप लेते नजर आ रही है और शक्ति प्रदर्शन के लिए दोनों ने ही इजाजत मांगी, एक को मिली है। हालांकि 60 लोगों पर मामला भी दर्ज कर लिया गया है। अब तक क्या कुछ इस पर अपडेट्स निकल कर आए हैं? जी बिल्कुल, अभी मैं यहाँ पर मौजूद हूँ जहाँ पे माले का कार्यक्रम तय किया गया और उसी कार्यक्रम स्थल पर मैं मौजूद हूँ। मैं सबसे पहले आपको दिखा दूं यहाँ की वस्तु स्थिति। जो मंच है वो बिल्कुल सच के तैयार है, बैनर पोस्टर लगा दिए गए हैं। और साथ ही अगर बात करें प्रशासनिक अमले की, प्रशासनिक अधिकारियों की, तो प्रशासनिक स्तर से पूरी तरह से तैयारी पूरी की हुई है। जो प्रशासन के लोग हैं यहाँ इस कार्यक्रम स्थल पे मौजूद हैं। जिस आप देख सकते हैं कि जो प्रशासनिक अमला है कि अपनी ड्यूटी में सभी तैनात है। और चूंकि कार्यक्रम थोड़ी देर में शुरू होना है, क्योंकि ऐसा 11 बजे का कार्यक्रम था, लेकिन अभी धीरे धीरे लोगों का जुटान होना शुरू हुआ है। प्रशासन भी अपनी ओर से पूरी तैयारी कर चुके हैं और महिला पुलिस की भी तैनाती की गई है। साथ में जो भी आला अधिकारी है वो खुद अपना सभा स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। सभा स्थल पर खुद उनका आना जाना लगातार और अपनी निगरानी में सारी कार्यक्रम को इसके हमारे साथ प्रशासन की ओर से मौजूद है। सर, तैयारी के बारे में चलिए, तो ये अभी कुछ भी बोलने में असमर्थता जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि अभी कार्यक्रम होना है और जो ये राजनीतिक पारा जिस तरह से चढ़ा है, इसलिए प्रशासन भी अपनी ओर से कुछ भी बोलने से बच रही है। अब देखिए, अभी जो समय है वो करीबन 11 बजे का समय क्रॉस हो चुका है और जो इनका माले का जो कार्यक्रम है, माले का जो पदयात्रा शुरू होगा, वो माले के कार्यालय से शुरू होगा। जो वहां से कार्यकर्ता निकल करके यहाँ आएंगे और जिस तरीके से ये जो होर्डिंग्स लगाए गए हैं, बैनर लगाए गए हैं, उसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सांसद ढुल्लू महतो को जन विरोधी कार्यक्रम के खिलाफ ये जो है ये
सभा किया जा रहा है। 4 मांगे हैं, जिसमें से एलिवेटेड फ्लाईओवर का निर्माण और प्रोसीजर चालू करना। लेकिन ये अगर देखा जाए वस्तु स्थिति, तो जो एलिवेटेड फ्लाईओवर है, इसके निर्माण पक्ष और विरोध में ही ये कार्यक्रम हो रहे हैं। तो आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण ये काम रुका हुआ है? एक पक्ष चालू करवाना चाह रहा है, दूसरे पक्ष पे आरोप है ये काम रोक दिया गया है। हालांकि बैनर में ये लिखा हुआ है कि शीघ्र चालू किया जाए। जी, तो आखिर आगे क्या है, ये तो अब जो कार्यक्रम होगा और तय कार्यक्रम, उसके बाद ही हम लोग इस पे कुछ कह पाएंगे कि आखिर ये कार्यक्रम के बाद क्या निकल के आता है। नेता अपने अपने पक्ष, अपने अपने बयान, और जो एक तरह से शक्ति प्रदर्शन है दोनों पार्टी की ओर से, भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है, धनबाद सांसद ढुल्लू महतो, उनकी ओर से, और यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं अरूप चटर्जी, उनकी ओर से, जो भी शक्ति प्रदर्शन में लगे हुए हैं। आखिर क्या निकल के आता है, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। हाँ बिल्कुल राजेश, देखिए ढुल्लू महतो की ओर से भी जो है रैली की जा रही है। उनके कार्यक्रम की क्या कुछ तैयारी, क्योंकि वो इजाजत उन्हें मिली है रैली की, हालांकि क्योंकि उन्होंने पहले ही आवेदन दिया था, इस वजह से उन्हें इस बात की इजाजत मिली, लेकिन अरूप चटर्जी को अभी तक नहीं मिली है। उनके कार्यक्रम की क्या अभी स्थिति चल रही है, क्या कुछ मतलब रैली में हो रहा है? देखिए, जो अगर ढुल्लू महतो कार्यक्रम की बात करें, तो जो हमने रास्ते में देखा जब हम सभा स्थल पे पहुंच रहे थे, तो गाड़ियों का हुजूम, एक तरह से कहा जाए, बसें थी, ऑटो थी, उसमें कार्यकर्ता, महिलाएं, पुरुष सभी सवार होकर के सभा स्थल के ऊपर कूच कर चुके थे। क्योंकि ये कार्यक्रम होना है बेलचरी से, जो बेलचरी स्थान तय किया गया है, वहां से निर्धारित समय पे लोग वहां से निकल करके हाटवारी जो सभा स्थल बनाया गया है वहां तक पहुंचेंगे। तो कार्यकर्ताओं का जुटान वहां होना शुरू हो गया था, और जो उन लोगों का दावा है कि काफी संख्या में लोग यहाँ पे पहुंचेंगे। सभा स्थल पे पहुंचने में समय लगेगा, और उसके बाद जो कार्यक्रम की रूपरेखा है तय की गई है, उसके अनुसार कार्यक्रम होगा। ढुल्लू महतो अपनी पूरी जोर, ढुल्लू महतो के साथ साथ निरसा के तमाम जो भाजपा के कार्यकर्ता है, नेतागण है, वो अपना पूरा जोर पहले लगा चुके हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा की संख्या में यहाँ कार्यकर्ताओं का जुटान हो, स्थानीय लोगों का जुटाव हो। उन्होंने इस कार्यक्रम का जो नाम दिया है वो जन आक्रोश रैली है, यानी कि लोगों में इस एलिवेटेड जो फ्लाईओवर है, इसका ना निर्माण होना, जो कार्य को रोका गया, उसके लिए, उसके विरोध में लोगों को आक्रोश है कि आखिर ये काम क्यों रोका गया। तो वो इस जन आक्रोश रैली, जो नाम उन्होंने दिया है, इसका भी वो लाभ ले रहे हैं, और लोगों को ज्यादा से ज्यादा की संख्या में जुट करके विरोध प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल राजेश, देखिए दोनों ही जनप्रतिनिधि, और ऐसे में दोनों ही एक दूसरे पर लांछन लगा रहे हैं। अरूप चटर्जी ने हालांकि ढुल्लू महतो को लेकर काफी सारी ऐसी बातें कही है, जिसको लेकर ढुल्लू महतो ने यह भी कहा कि आप जांच करा ले, उसके बाद फिर पता चल जाएगा कि आखिरकार मैं सही हूं या गलत। लेकिन लगातार जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि जो अरूप चटर्जी है वो लगातार आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि पहले ढुल्लू महतो ने बाघमारा को लूटा, अब धनबाद को लूटने के लिए आए हैं। उन्होंने कई सारे ऐसे संज्ञा भी दिए हैं ढुल्लू महतो को, जिससे कि साफ तौर पर ढुल्लू महतो ने इनकार किया है और कहा है कि जांच करा ले, और जो भी बात है आकर कर ले। आखिरकार दोनों के बीच में ये जो लड़ाई हो रही है, उसमें जनता और जो उनकी जो कह सकते कार्यकर्ता, वो भी कहीं ना कहीं पिस रहे हैं। जी बिल्कुल, ये काफी दिनों से मामला चल रहा है। जैसे कि लोग, यहाँ की आम जनता भी जानती है, और सारे लोग जानते हैं कि दोनों नेताओं के बीच में किस तरह से जुबानी जंग किया, किस तरह से दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। यहाँ तक कि ये जो मामला है, उसमें गैंगस्टर तक की भी एंट्री हो गई। लेकिन उसके बाद वो दोनों लोगों का जो आरोप है, वो प्रत्यारोप का दौर चलता रहा, और आज जब ये कार्यक्रम होना है, इसके लिए और एक बात बता दूं, ये जो हम लोगों को सूचना है, इस कार्यक्रम में जो यहाँ माले का कार्यक्रम होना है, इसमें उनको प्रशासन की ओर से अनुमति नहीं दी गई है। बावजूद इसके ये कार्यक्रम हो रहा है, प्रशासन की भी चुनौती है कि ये कार्यक्रम को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए। अगर बात करते हैं जब आरोप प्रत्यारोप की, तो ढुल्लू महतो ने साफ तौर पर कहा कि ये जो एलिवेटेड फ्लाईओवर का निर्माण है, उसमें अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, अपने स्तर से रंगदारी के लिए अरूप चटर्जी ने इस काम को रोका है, और उसके कारण ये काम रुका है, क्योंकि काम शुरुआत के जैसे ही शुरू हुआ, उसके बाद रोक दिया गया। उधर अरूप चटर्जी का आरोप है कि ये अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं ढुल्लू महतो, और निरसा में वो रंगदारी लेना चाहते हैं, जो किसी भी कीमत पे नहीं चलने दिया जाएगा। बाघमारा से आकर यहाँ पर लोगों को परेशान करेंगे, और जो नेता या स्थानीय नेता है उसको परेशान करेंगे, तो ये उनकी रंगदारी यहाँ नहीं चलने वाली है।
किसी तरह की माफियागिरी नहीं चलने वाली है, ये आरोप जो है ये कहना अरूप चटर्जी का। तो दोनों नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चलता रहा, लगाते रहे आरोप। लेकिन उसके बाद जब ये कार्यक्रम तय हुआ, 15 तारीख का जो ये समय तय किया गया, तो दोनों संयोग बस दोनों ने ही एक ही दिन का कार्यक्रम तय किया और समय भी लगभग सेम है। तो ये एक चुनौती है प्रशासन के लिए, दोनों कार्यक्रमों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना और किसी तरह का कोई विधि व्यवधान ना उत्पन्न हो, उसके लिए प्रशासन पूरी तरह से कमर कस चुकी है। ग्रामीण एसपी और एसडीएम खुद इलाके की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खुद अपने इस इलाके की जो व्यवस्था है उसकी कमान अपने हाथ में ले चुके हैं और अपने खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश पूरी जानकारी के लिए। नजरें बनाए रखे। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि सांसद विधायक के बीच अब जो विवाद है वो बढ़ गया है और शक्ति प्रदर्शन तक बात पहुंच गई है, जहां पर अब ढुल्लू महतो रैली निकाल रहे हैं तो इधर अरूप चटर्जी ने भी जनसभा का आयोजन किया है, शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।